मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हमने देखा जिस तरीके से एनसीपी का विभाजन हुआ, दो गुट बन गए, एक गुट शरद पवार का, एक अजीत पवार का। अब अगर बात हम मुमरा की करें तो जब से ये गुट विभाजन हुआ है तब से लेकर मुमरा में भी कहीं ना कहीं सियासत बदलते नज़र आ रही है। तो और इसका अब परिणाम खुलकर अब सामने आया कि हमने देखा कल ही मुमरा शहर से कई नगर सेवकों ने अजीत पवार गुट में प्रवेश किया है। उसमें जफर नुमानी पूर्व नगर सेवक, रूपाली गोटे, आशिन राउत समेत कई पदाधिकारी भी उसमें अजीत पवार, महराज खान कई गुट में अजीत पवार गुट में प्रवेश हुए। हम आज जफर नुमानी से बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा और ख़ास करके मुख्य कारण रहा कि आपने अजीत पवार गुट में प्रवेश किया, किस तरीके की नाराज़गी थी, क्या कहेंगे? हुसैन भाई देखिए, मैं तो बिल्कुल परिवार से जुदा नहीं होना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं कभी इसको ना छोड़ूं, लेकिन मैं बहुत मजबूरी के तहत इसको छोड़ा। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपने आला कमान के लोगों से बात करने की कोशिश की कि देखिए मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो लोग आपके कानों में जा कर के 24 घंटा बात करते हैं, गलत बात मैसेज देते हैं, वो गलत लोग हैं, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन मेरी बातों को नज़रअंदाज किया गया। मैंने भाई साहब को जा कर के अपनी बात को रखा, शमीम भाई को रखा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाई साहब और शमीम भाई की बातों को भी नेगलेक्ट किया गया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मजबूर होकर के, मैं भी मजबूर होकर के कल जा कर के मैंने वापस से जो हमारी घड़ी सिंबल निशानी थी, अजीत दादा गुट गट अलग हुआ है लेकिन निशानी वही है, क्योंकि हम समाजवादी से आए थे तो घड़ी की निशानी पर आए थे 2013 में, उसी पर हमने इलेक्शन लड़ा। और कल हमने नजीब भाई की क़यादत में, आनंद प्राणपे साहब की क़यादत में, कल हमने वापस से घड़ी का सिंबल ले लिया है और हमने वापस उसके मफलर को पहन लिया है। कहीं पिछले 1-2 साल अगर हम पहले जाते, टोरेंट का मामला हो या कोई और मामला हो, जब आप जिस तरीके से आप बेबाकी से अपनी बातें पेश करते, वहाँ से मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। हो सकता है कि मेरा बोलना, ये बात तो सही है कि मेरा बोलना बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता था। अभी मैं करण की बात बता दूं, मैंने एक बाइट दिया था विशालगढ़ को लेकर के। देखिए मेरा एक मिजाज रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी पार्टी हो या मेरा भाई हो या मेरे सरपरस्त हो या मेरे वालिदैन हो, अगर वो गलत बातों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैंने टोरेंट के खिलाफ विरोध किया, मुझे बहुत रोकने की कोशिश की गई। मैंने विशालगढ़ के बारे में कहा तो मैंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और ऐसी सरकार पर मुझे शर्म आती है कि जो एक, मुझे बाबरी मस्जिद की शहादत की याद आ रही है, जो हरकत हो रही है, ये कुछ बदमाश लोग, कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो इस वीडियो को कुछ लोगों ने अवार्ड साहब को ये समझाने की कोशिश की, साहब वो सेकुलर बात जो कह रहे हैं ना, सेकुलर लीडर, वो आपको कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि विशालगढ़ मुमरा में है, विशालगढ़ तो कोल्हापुर में है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, मैंने और खासकर मैंने मुस्लिम समाज के लोगों से बात की थी, क्योंकि देखिए ये मुस्लिम इशूज थे। तो मैंने उसमें ये कहा कि मतलब जैसे और भी कांग्रेस में और राष्ट्रवादी में, दोनों राष्ट्रवादी में, जहां पर भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो सेकुलर अपने आप को बोलते हैं, जिनके बोलने पर अभी लोगों ने वोट दिया है, वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं बोलते? कब बोलेंगे? जब मैंने ये बात को कहा तो मामला तूल पकड़ा, तब लोगों की आवाज खुलने लगी। लेकिन अहवार साहब को यह समझाने की कोशिश की गई, कुछ हमारे ही लोगों ने, साहब ये आपको कहा गया। इसी तरीके से हमेशा उनको जाकर के गलत गलत मैसेज दिया जाता था। और मैं आपको एक चीज़ और आपके ज़रिए लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही दलाल और कान भरने वाले लोग साहब के दरमियान रहे तो बहुत जल्द कुछ लोग और चले जाएंगे। अभी आप ही के वार्ड में पानी का कुछ मसला हुआ, रूता अवार्ड यहाँ पर आई थी और कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था कि आपका कैरियर को बर्बाद कर दिया जाएगा, क्या यही वजह भी रही क्या उसकी? ये बात मुझे बहुत नागवार लगी, लेकिन फिर भी मैंने उस पर बहुत कंट्रोल किया, सब्र किया। मैंने कहा कि वो औरत ज़ात है, हो सकता है उन्होंने जज्बात में ये बात कह दिया हो। मैंने उस बात को लेकर के मैंने बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन पिछले इस महीने की 3 तारीख को, 2 या 3 तारीख को यह हादसा पेश आया। आज तक मुझे उसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला। मैंने ये समझ लिया कि जफर नुमानी, तुम्हारी पार्टी को ज़रूरत नहीं है,
तुम कितना भी मेहनत करो, तुम टोरेंट के खिलाफ बोलो, तुम राज ठाकरे के खिलाफ बोलो, तुम विशालगढ़ के खिलाफ बोलो, तुम जो मुमरा में वो बनी थी शाहीन बाग, उसमें मैंने झाड़ू लगाया है, उसके साथ में तुम रहो। चाहे तुम मुमरा कोसा की कोई भी एक्टिविटीज़ हो उसके खिलाफ रहोगे, और तुम बोलोगे तो तुम्हारी ज़बान को बंद करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए तुम अब यहाँ से अगर जा सकते हो, कोई फैसला ले सकते हो तो चले जाओ। और कल हमने फैसला लिया नजीब भाई की क़यादत में, आनंद परांजपे साहब की क़यादत में, कल हम चले गए। जिस पार्टी के लिए आपने फैसला लिया है, कहीं ना कहीं वो पार्टी महायुति के साथ है, खास करके भाजपा का नाम लूंगा मैं, क्या कहेंगे? मैं भाजपा को नहीं जानता, मैं राष्ट्रवादी सिंबल को जानता हूँ। मेरी निशानी राष्ट्रवादी की निशानी घड़ी है, घड़ी के सिंबल को जानता हूँ। मेरी निशानी भाजपा कमल नहीं है। मैं बीजेपी से जैसे नफरत करता था वैसे ही नफरत करूँगा, क्योंकि वो समाज को बांटने का काम करती है। मैं उसके फेवर में कभी नहीं रहूँगा। जिस दिन मुझे ऐसा लगा, मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर आया कि ये लोगों के साथ मिल करके आपको ये काम करना है, उस दिन मैं अलविदा कह दूँगा। और मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा गम यह है कि मेरा भाई शमीम खान, मेरे सरपरस्त, मेरे बड़े भाई, और हमारे भाई साहब जो मेरे गुरु हैं, शानू भाई, ऐसे बहुत सारे पार्टी के लोग हैं जिनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं उनको छोड़ करके जा रहा हूँ, मुझे इस बात का बहुत गम है। जो जिम्मेदारी आपको दी गई कलवा मुमरा अध्यक्ष की, उसको बनने के बाद आपके मुमरा कौसा शहर में किस तरह के काम हो गए जो पहले हो गए? मैंने उनसे कल ये कहा है, नजीब भाई से, आनंद परांजपे साहब, कि हमारे शहर में बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ते जा रही है, और पानी जितना पहले आ रहा था उतना ही पानी आ रहा है। ये क्या हो रहा है कि मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे पानी मिल जाता है, बाजू वाले का पानी कम कर दिया जाता है, बाजू वाला आवाज़ उठाता है तो उसको पानी बढ़ा के मेरा पानी कम कर दिया जाता है। 52 MLD थाने महानगर पालिका कह रही है कि मुमरा शहर को 52 MLD पानी मिल रहा है, लेकिन वो कभी 50 रहता है, कभी 51 रहता है, कभी 48 हो जाता है। अगर पानी के MLDs को नहीं बढ़ाया गया, 8 या 10 MLD पानी नहीं बढ़ाएगा, तो आने वाले 2-4 साल में पानी का बहुत ही बर्निंग मुद्दा हो जाएगा, बहुत ही हाहाकार हो जाएगा। उस पर आपको पानी के इश्यूज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, टोरेंट के इश्यूज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आपका हॉकर्स जो है, बार बार हॉकर्स का मसला आता है, ट्रैफिक है, हॉकर्स है, इसका रिजल्ट देना पड़ेगा, इस पर रिजल्ट देना पड़ेगा आपको। कब्रस्तान पर रिजल्ट देना पड़ेगा, हॉस्पिटल को फुल फ्लश में चालू करवाना पड़ेगा, गार्डन देना पड़ेगा, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड देना पड़ेगा। इसमें कुछ चीज़ें आप इलेक्शन से पहले कुछ रिजल्ट दीजिए, ताकि लोग आपकी बातों पर यकीन करें, आप पर विश्वास करें, और मेरे पर भी विश्वास करें कि मैंने जो पोस्ट ली है, मैंने अपनी वरिष्ठों से बात रखी, उस पर कुछ काम हुआ है, तो लोग आप पर मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। अभी हम बात करेंगे इस प्रभाग की तेज तर्रार समाज सेविका, जो 3 साल से इनकी जो वालिदा थी वो नगर सेविका थी, लेकिन उनकी हालत नासाज होने की वजह से उसके पूरे काम को अपने हाथों में लिया और बड़ी तेज़ी से इस काम को कर रही है। हम बात करेंगे नेहा की। नेहा, क्या कहेंगे कि काफ़ी एक्टिव आप मानी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी नज़रअंदाज किया गया इस कामों को लेकर। उसके अंदर अगर बात करें, जैसा मर्जिया के बारे में बात करूँ, शहर के बारे में बात करूँ, पल्लवी के बारे में बात करूँ, कहीं ना कहीं इन चारों में आपका भी नाम आता, लेकिन आजकल वो नाम दूर हो रहा था। क्या उसकी वही वजह रही कि आपको छोड़ के गए? सब अपनी जगह काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सबको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन जब बात डिफरेंशिएट की आती है तो वो मेरे में तो नहीं है, लेकिन जो करता है वो नासमझ है। लेकिन मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, कोई मुझसे करता होगा तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी रफ्तार आज भी वो है, किसी के नज़रअंदाज करने पे ना रुकेगी, इनफैक्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ेगी इंशाल्लाह। ऐसा हमेशा लग रहा था कि आप लोग नजीमुल्ला के साथ है, भले अवार्ड साहब के साथ में रहने के बाद आप लोग उनसे चुपके से मिल रहे थे, इस तरीके की बातें सामने आ रही, फोटो सामने आ रहे थे, क्या कहें? छुपके से मिलने की कोई बात ही नहीं है। नजीब भाई थोड़ी कोई चोर है, मैं कोई चोर हूँ या हम चोरी कर रहे जो छुपके से मिलेंगे। अरे मेरा भाई है, मैं खुल के मिलती थी भाई। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का राजा है वो, जब जाओ उनसे हम मुलाकात करते थे। ऐसा कोई नहीं है जो उनके पास आता नहीं था अपने बिल क्लियर करने। खुद आवर साहब की गुट के लोग आते थे, मैं नाम भी बता सकती हूँ, एक है तो बोलूँ। लेकिन बात सिंपल है, राजू भाई से तो मेरी बात होती थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो जफ़र भाई का जो वो पानी को लेके इशू हुआ,
मैंने तो वाहिद ऐलान की थी, मैं अपना फ़ोन दिखाऊं, रोज़ राजू भाई से बात होती है। डरने की क्या बात है? अपनों से बात करने में कैसी शर्म और कैसी डर। कहीं ना कहीं आप जो जिस तरीके से लोग अवार्ड सब पे आरोप लगाते थे, हाँ, उनके खिलाफ थे, तो उन लोगों के साथ आपका मिलना जुलना था। कल वो आवर साहब के दोस्त बन जाएंगे तो? आज नहीं जम रही, कल जम जाए तो? मतलब उनकी जमेंगी तो हमारी जमनी चाहिए, उनकी नहीं जमेगी तो हमारी नहीं जमनी चाहिए। अभी राजन दादा का एग्जाम्पल लेते, स्टेज पे से उन्होंने आवर साहब को गाली दिया था। गाली तो मैं दे नहीं सकती, लेकिन आवर साहब ने उनके पूरे पैनल को टिकट दी। ऐसी क्या मोहब्बत थी भाई। अनीता कीनी मैडम 2 टर्म की मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्ष थी। वही अश्विन मैडम को जब पहला साल मिला, कोविड का टाइम था, उन्होंने बोला था मुझे भी 1 साल और दो, उनको नहीं मिली। क्यों? वो भी तो आपकी नगर सेविका है, भेदभाव क्यों? मेरी वालिदा को तो वादा कर करके वालिदा थक गई, लेकिन आवर साहब वादा दे दे के थके नहीं। मानती हूँ मैं उनको इस बात में। ना तो ना, हाँ तो हाँ। अपने लोगों के साथ खेलो मत। हमने हर चीज़ नज़रअंदाज की। मेरे वालिद साहब का तो जो कंट्रीब्यूशन उनके इलेक्शन में था, उनको तो ये चीज़ बार बार याद करनी चाहिए, क्योंकि हर एक अंतर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। वही आपको उनके कंट्रीब्यूशन से आप कहाँ हो, कहाँ पहुँचते हो, वो भी मैटर करता है। तो इस पर वो क्या कहेंगे? अभी आने वाले चुनाव में ऐसा लग रहा है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा अवार्ड साहब की तरफ से, तो शायद हो सकता है उसकी वजह ये रही कि आप नजीमुल्लाह गुट में चले गए। मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, मेरे अंदर काबिलियत है, आवाम में मैं मेहनत करती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। मेरे अंदर जज्बा है, मेरा डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, मेरा गोल सिंपल और क्लियर है कि मुझे कॉरपोरेटर बनना है। बाय हुक बाय क्रुक पे कम्स एनीथिंग। वो फोकस से मैं हटूंगी नहीं इंशाल्लाह। और रही बात उनके टिकट की, इतने उन्होंने आजू बाजू इच्छुक पाल लिए कि उनको ही कम है टिकट, तो वो उन्हीं को बांट दें। आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत अवार्ड सबको नज़र क्यों नहीं आता? मुखबरी करने वाले इतने लोग हैं कि एक जाए तो दूसरा है, दूसरा जाए तो तीसरा है। उन्हीं से वो फारिग नहीं हो रहे, तो हम पे आप पे कहाँ नज़र डालेंगे? नजर करम डालने के लिए चमचों और दलालों से थोड़ा सा वक्त डिस्टेंस लेना पड़ता है। आप डिस्टेंस नहीं लोगे, कंटिन्यू वो बोलते रहेंगे, तो मैं और जफ़र भाई और हमारे साथ जितने लोग गए वो अच्छे लगेंगे नहीं। चलो मैं बुरी हूँ, जफ़र नुमानी बुरा है, अश्विन मैडम भी बुरी है, अजीज़ बाटा भी बुरा है, रूपाली गोटे भी बुरी है, राजू अंसारी भी बुरा है। एक वक्त राजू भाई तो आपके साथ थे ना, क्या वजह हो गई, क्या ऐसे हालात हो गए जो वो छोड़ दिए? क्या नहीं उनके साथ आपने किया? ज़रा आपके साथ कोई करे तो गलत, आप किसी के साथ करो तो चमत्कार, कोई आपके साथ करे तो गलत। वॉट यू डू सोशल यू गेट इन रिटर्न, बाय हुक बाय क्रुक, सो टेक इट एज पॉजिटिवली। मुमरा कौसर के कामों को लेकर किस तरीके का आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा नजीमुल्लाह से और अजीत पवार गुट से? क्या नजीब भाई एक कंस्ट्रक्टिव आदमी है, बहुत स्मार्ट डैशिंग पर्सनालिटी है। वाकई में अल्लाह ने उसको इज़्ज़तों से नवाजा है, ये तो आंखों देखा है, मैं आज से नहीं देख रही हूँ। और बहुत खुशी होती है देखकर कोई अपना राज करता है और हर लोगों के काम आने वाला शख्स है वो। ना कोई कास्ट देखता है, ना कोई क्रीड देखता है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, ना कोई पार्टी देखता है। उनके पास जो कोई आए, जिस किसी का काम वो अपनी ज़ात से कर सकता है वो करता है। तो मुझे लगता है इस तरीके के बंदे को मौका मिलना चाहिए। और अब की जैसे कि अवर साहब बोलते यूथ यूथ यूथ, उन्होंने तो डायमंड हॉल के एक स्टेज प्रोग्राम पे, मुझे जहाँ तक याद है, अश्विन मैडम को कहा था, आप तो थे, अभी यूथ की ज़रूरत है। अश्विन को मैडम को कहा था अभी तुम लोग रिटायरमेंट ले लो, अभी यूथ की ज़रूरत है अवर साहब, अभी आप रिटायरमेंट ले लो। ये थे हमारे साथ में पूर्व नगर सेवक जफ़र नुमानी और समाज सेविका नेहा नाइक। जिस तरीके से अब मुमरा का जो सियासत का समीकरण बदला है, अब मुमरा के कई पूर्व नगर सेवक अजीत पवार गुट में शामिल हो गए, और आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी किस तरीके माहौल पैदा करता है, और आने वाले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में क्या मुमरा कौसर की रणनीति होती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल जो स्टेप जफ़र नुमानी, नेहा नाइक और सभी नगर सेवक की तरफ से लिया गया है, वो कितना कामयाब होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।